ऑस्ट्रेलिया से वापस आके जेट लैग अभी खत्म हुआ नहीं कि न्यूजीलैंड में सीरीज शुरू हो रही है। सच इज द नेचर ऑफ मॉडर्न डे क्रिकेट। एंड शायद फैंस अभी भी गुस्से में बैठे हैं, लेकिन उम्मीद तो आप भी करोगे, मैचेस तो आप भी देखोगे, बिकॉज दैट्स व्हाई वी लाइक द स्पोर्ट। एंड लेकिन अब एक अलग एंगल से देखेंगे मैचेस को इन पूरे 2 सालों में, बिकॉज बहुत हो गया अब तक जिस अंदाज से T20 खेला है। दैट शुड चेंज एंड वी आर होपिंग दैट विल चेंज। आकाश चोपड़ा साथ है मेरे, द वार्म अप शो ब्रॉट यू बाय एक्सचेंज 22। मिस्टर चोपड़ा, इनफ इज जी। इनफ। सी इनफ इज इनफ में एक जो बड़ी कहानी है ना कि अगर आप इफ यू वांट टू चेंज द वे यू प्ले यू विल हैव टू चेंज द प्लेयर्स। डोंट एक्सपेक्ट द सेम सेट ऑफ प्लेयर्स टू प्ले अ डिफरेंट स्पॉट, मतलब वो नहीं होने वाला है। आपने एक साल ट्राई करके देख लिया है, तो द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। अगला वर्ल्ड कप 2 साल के बाद है, तो फिर रीसेट रीबूट वट एवर एल्स इज स्टार्ट्स विद री वो शुरू कीजिए और आगे की तरफ बढ़िए। देखो पिछली बार मतलब 11 महीने थे, उस टाइम भी बड़ी बात हुई थी, वहां पे थोड़ा अप्रोच रीबूट किया, लेकिन हमने मतलब पूरा रीबूट तो नहीं किया। बट आई थिंक द टाइम इज कम नाउ। तो फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारी प्लेइंग 11, क्या चेंजेस हैं और कौन से बाय और सेल कॉल्स हैं एक्सचेंज 22 पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, ऐप को डाउनलोड करो। इसके सब समझाएंगे आपको चलती कैसे है ऐप, लेकिन ये शो बड़ा मजा आएगा। लेट्स बिगिन। सर स्टार्ट तो हम करें एक नए कैप्टन से। मतलब कैप्टनसी लीडरशिप ग्रुप में थे। इट्स समथिंग दैट हार्दिक हैज डन। एमआई से गुजरात टाइटंस भी नहीं देख रहा, मैं तो सिर्फ हाव भाव देख रहा हूं। बड़े बड़े मंच पे डिलीवर किया। ऑलराउंडर फिटनेस करंटली इस फॉर्मेट के लुक्स वेरी गुड। सो इजंट इट राइट कि इस फॉर्मेट को अलग, पहले जैसे देखते थे टेस्ट क्रिकेट अलग फॉर्मेट है, T20 में स्टेक्स आज की डेट में बहुत हाई हैं, तो इस फॉर्मेट को भी उसी नजरिए से उसी तरीके से अलग देखो। और उसमें अगर आपके पास ऐसा बंदा है who's very good with all the players, सब प्लेयर्स के साथ बहुत बनती है, he's shown that he's a calm leader, that's it, allow him to build his team for 2 years. एब्सोल्युटली आई होप जो आपकी बात है वो सही हो इस दृष्टिकोण से कि शॉर्ट टर्म कैप्टन ना हो कहीं ये, क्योंकि भारतीय क्रिकेट ने बहुत बार बार दिखाया है कि आप कप्तान बनाते तो हैं, फिर एक बीच में एक टोर आता है जिसमें कोई जाना नहीं चाहता, उसमें कोई और कप्तान बन जाता है। अभी इसी टोर के अंदर अभी शिखर धवन कप्तान नजर आएंगे आपको। अब शिखर धवन क्या आपके लॉन्ग टर्म कप्तानी के कोई चांस भी आसपास भी है? वो नहीं है, जबकि 2023 में देयर इज अ 50 ओवर वर्ल्ड कप। तो आई मीन मेरा तो अपना ओपिनियन ये भी है कि इतने ब्रेक्स काहे को चाहिए बाबा, जब 6-6 हफ्ते में आप सिर्फ 5 मैच खेलते हो, 6 मैच खेलते हो, इट्स और ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे रन बना के आ रहे हो, तो खेल लो यार। आई मीन उसके बाद भी ब्रेक ही है, वर्ल्ड कप तो कब खत्म हो गया था। पर आकाश आई थिंक इंडियन ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो सकता है ना, अगर आप कहते हो दिस इज आवर T20 स्कीम ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब ODI वर्ल्ड कप आपका 50 ओवर फॉर्मेट में आ रहा है, यू आर गोइंग टू प्ले अ लॉट ऑफ ODIs, उतने T20s आप इस साल नहीं खेल रहे। तो अगर आप हार्दिक पांड्या और कुछ प्लेयर्स को सिर्फ T20 स्कीम ऑफ थिंग्स में रख रहे हो, प्रॉपरली योर एम एंड योर मिशन इज 24 में जो वर्ल्ड कप है उसके लिए आप एक मेजर ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहे हो, देन लेट्स जस्ट प्ले T20s। उतने T20s इस साल होंगे नहीं, सो यू आर नॉट रियली लुकिंग एट ब्रेक्स। हाँ तो ठीक है खेलिए, मतलब दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इट शुड नॉट बी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन कि बड़े लोग, कोई बड़े जो खिलाड़ी हैं वो नहीं जा रहे थे, इस वजह से ये बना दिया, अगली बार फिर वो आएंगे फिर उनको बना देंगे। दैट्स द ओनली थिंग आई एम वेरी ऑफ, क्योंकि पिछले एक साल में हमें यही दिखाया गया है, समझाया गया है कि जिम्बाब्वे में कोई और कप्तान होता है, फिर वेस्ट इंडीज में कोई और कप्तान होता है, सडनली जब एशिया कप आता है तो कोई और कप्तान होता है, खिलाड़ी बदल जाते हैं, ओपनर्स बदल जाते हैं, तो फिर खेलने का अंदाज बदलता नहीं है जो आप बदलने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि स्क्वाड ही बदल गया है। तो आई रियली होप कि सेलेक्टर्स आर एक्चुअली थिंकिंग अलोंग दोज लाइंस, और अगर हार्दिक को कप्तान बनाया तो लॉन्ग टर्म विजन से बनाया, शॉर्ट टर्म ये बैंडेड नहीं है, प्रॉपर काम करने का प्रयास है। ओके सामने अब न्यूजीलैंड है, तो एक काम करते हैं, 16 मेंबर का ये स्क्वाड है, हम चलते हैं जरा प्लेइंग 11 की तरफ। बिकॉज प्लेइंग 11 और ये प्लेइंग 11 जो आप चाहते हो ये हो या ना हो, आप चाहते क्या हो, बिकॉज इसमें ऑल्सो देन द अप्रोच कम्स इन, इसके साथ ही डिस्कशन होगा। लेट मी स्टार्ट विद योर प्लेइंग 11 या अपनी के साथ करूं? देख भाई, मैंने जो बनाई है उसके अंदर तो मैंने प्रीएम्प्ट किया कि क्या होने वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो पर अपनी शुरू कर लो, उसके बाद लेट्स डू वन बाय वन। सो आई एम गोइंग विद शुभमन एंड ऋषभ ओपन। बड़े Okay. टाइम से हम कह रहे हैं ऋषभ को ओपन कराना है, तो अगले फिर 8-10 मैचेस के लिए ये पकड़ के चलो। शुभमन, ऋषभ पंत टू ओपन, संजू सैमसन 3 पे, सूर्या 4 पे, श्रेयस 5 पे, हार्दिक 6 पे, हुडा हर्षल कंडीशन के हिसाब से आपको जो चाहिए आपको रख लो। बिकॉज आई एम नॉट गोइंग बाय जस्ट वन सीरीज जो आयरलैंड के अगेंस्ट दीपक हुडा की थी। आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि वो गारंटीड यू हैव टू हैव हिम इन दिस टीम। बॉलिंग में भी आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, सो बिटवीन हिम एंड हर्षल
वॉशिंगटन सुंदर पावर प्ले ऑप्शन, अगर एक और ऑलराउंडर ढूंढना है, ही इज योर चॉइस. अर्शदीप, चहल एंड उमरान. आई एम सॉरी, आई हैव बीन अ बिग भुवनेश्वर कुमार फैन, लेकिन पिछले वर्ल्ड कप के बाद भी अगली सीरीज में भुवी खेले एंड ही डिड वेरी वेल. लेकिन कम द वर्ल्ड कप फिर से वही दैट यू कांट यूज भुवी लेटर ऑन एट डेथ, तो फिर आगे देखो. देखिए इसमें एक और चीज एक्चुअली पॉइंट है कि शुभमन गिल, एज एज मच एज वी लव हिम, ये भी एक शायद कॉल कभी तो लेना पड़ेगा कि इज ही एक्चुअली योर टू T20 प्लेयर, और यूर ट्राइंग टू फाइंड कि एक बंदा बहुत अच्छा खेलता है, तीनों फॉर्मेट खेलेगा. ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर. अगर उस सोच से होती तो इस टीम में एक्चुअली पृथ्वी शॉ को होना चाहिए था. पृथ्वी शॉ को होना चाहिए था, या ईशान किशन को ओपन करानी चाहिए थी. पर ईशान किशन टीम में तो है, पर अब शुभमन गिल है तो आप कहेंगे कि शुभमन गिल को ओपन करानी चाहिए. मैं आपके साथ हूं. तो अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जब आप 16 पिक करते हो ना, तो आप ना हाथ बांध देते हो कि अब ये आपके पास खिलाड़ी हैं, ये पैकिंग ऑर्डर है. सेम इज द केस विद भुवनेश्वर कुमार. सो आई विल टेल यू कि अगर आप भुवी को पिक करते हो तो फिर कैसे बाहर बैठाओगे. मतलब अगर पिक कर लिया तो खिलाओगे, वरना पिक मत करो. तो दैट इज जस्ट द रिस्पेक्ट दैट यू हैव टू शो टू अ गाय जो बहुत सालों से आपके साथ खेलता हुआ आ रहा है. अभी विश्व कप खेला है और कोई खराब नहीं किया भुवनेश्वर कुमार ने विश्व कप. लेकिन अगर आप नहीं चाहते उनको फ्यूचर स्कीम ऑफ थिंग्स में, तो फिर आप कह दीजिए मैं अलग दिशा में जा रहा हूं, जो शामी के साथ आपने किया था फॉर 11 months, एंड देन यू बैक ट्रैक्ड एंड सेड कि नहीं ये मुझे शामी चाहिए. तो ये एक इंटरेस्टिंग एक्चुअली पॉइंट है. शुभमन गिल भी मैं पर्सनली नहीं देखता हूं इनको कि ही इज योर लॉन्ग टर्म T20 प्रोस्पेक्ट. ही इज अ प्रॉपर बैटर यार. तो वो T20 में क्या कर रहे हैं इज अ क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आस्क्ड. और संजू कहां बैटिंग करेगा? क्योंकि एक और ये बड़ी समस्या है कि आप किसको कहां खिला रहे हो. सी T20 क्रिकेट में अगर ये चाहते हैं कि मतलब हम टीम ऐसी बनाएं जो कि एकदम रॉकेट टीम हो, तो फिर रोल डेफिनेशंस आर एब्सोल्युटली इंपेरेटिव. अगर डाविड मलान की वो ओपनिंग जोड़ी हो गई ना अच्छी, तो डाविड नहीं खेलता 3 पे, फिर 8 पे आता है. तो उतनी क्लैरिटी तो चाहिए ना कि मुझे फिर नहीं खिलाना है. ठीक है, वो संजू अगर मेरे टॉप 3 में नहीं बैठता तो मैं नहीं खिला पाऊंगा. आई विल फाइंड समबडी एल्स. क्योंकि संजू के रन्स तो हमने टॉप पे देखे हैं ना, बॉटम पे तो अभी नहीं देखे. एग्जैक्टली व्हाई संजू इज एट 3. और अगली 3-4 सीरीज आप इन्हीं के साथ खेलो. ऑब्वियसली द सीनियर्स आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक, एंड वो सीनियर्स में से विराट इज ऑब्वियसली समवन हु फिट्स इन. शुभमन गिल ने आईपीएल में भी दिखाया, अगर आपको वो एक प्लेयर चाहिए जो थोड़ा मतलब इवन लाइक जॉस बटलर टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, उसके बाद एक्सेलरेट कर सकता है, तो वो फिर आपका एक प्लेयर शुभमन गिल है, इफ यू वांट टू डिफाइन दैट रोल. बट उसके अलावा देन एवरीवन यू गॉट इनफ बैटिंग डेप्थ, और ये नोशनल बैटिंग डेप्थ नहीं है यहाँ पे. एक्चुअली आपके पास बैटिंग है 7-8 तक, तो फिर आप खेलो उस अंदाज से. सो दैट इज माय टीम. एंड ये रिस्पेक्ट की जो बात है, व्हाई इज रिस्पेक्ट अ क्वेश्चन इफ यू आर ड्रॉप्ड. हम थोड़ा ये ड्रॉप वर्ड भी नहीं कहते. मार्टिन गप्टिल बैठे ना न्यूजीलैंड में, फिन एलन की फॉर्म आई, मार्टिन गप्टिल 3000 रन से ज्यादा उन्होंने रन बनाए न्यूजीलैंड के लिए. सो व्हाई कांट वी मूव टू अ पॉइंट दैट इट्स नॉट डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन अगर इस समय किसी की बेटर फॉर्म है तो फिर एक सीनियर प्लेयर भी ड्रॉप तो भुवी तो भुवी की फॉर्म बेटर है. हाउ डू यू टेल हिम कि तेरी फॉर्म अच्छी नहीं है? एक ही तो मैच खराब हुआ था, बाकी वो तो सबका खराब हुआ था. पूरे वर्ल्ड कप में अच्छा किया भुवी ने. बट अगर दीपक चहर फिट होते तो फिर भुवी और दीपक चहर में तो वैसे ही आप टॉस अप कर रहे थे. सी अगेन, उसके बाद क्या हुआ, गप्टिल का अब आपने ना उसको टीम से ड्रॉप कर दिया. न्यूजीलैंड ने टीम में नहीं रखा उनको, तो आपने ये कॉल लिया कि मैं वर्ल्ड कप में नहीं खिला पा रहा हूं, अगली सीरीज में ड्रॉप कर दिया. दिस स्क्वाड वाज सिलेक्टेड बिफोर वी लॉस्ट द सेमीज. सी बट you have him in the squad, no? If you have him in the squad, you have him in the squad. Harshal Patel is in the squad. तो अगर हर्षल पटेल आपकी वर्ल्ड कप स्क्वाड में, हुडा/हर्षल ने कुछ गलत नहीं किया. सो इफ यू वांट, आई एम जस्ट सेइंग कि we've been playing in a certain style, we've been playing with emotions. हम वो reputations को obviously we've been very very sincere towards them, but इस वर्ल्ड कप ने दिखा दिया this format is a beast and हम बड़े पीछे हैं. एनीवे सर, हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पे. जनता जो देख रही है वो कह रही है हमें बताओ कि विंडी वेलिंगटन में हमारी विंडफॉल कैसे आएगी. सो बाय और सेल कॉल. सामने न्यूजीलैंड है, केन विलियमसन ने वहां ट्रॉफी तो डाली थी, बट व्हाट आर वी लुकिंग एट? जैसे आप जानते हैं कि यहाँ बाय और सेल कॉल है, बाय और सेल कॉल. अभी तक जो हमारी बात हुई है आप भी कमेंट सेक्शन को भर दो, लेकिन अब आते हैं मुनाफे की बात. रिस्पॉन्सिबली खेलना, अपनी सोच लगाना. हमारी सोच क्या है, कौन से प्लेयर पे बाय करो, अगर अच्छा करेगा तो बाय से ऊपर पॉइंट्स. अगर सेल करते हो, अगर उसका दिन अच्छा नहीं गया या बैटिंग नहीं आई या बॉलिंग नहीं आई, तो आपका मुनाफा. सो फॉर एग्जांपल डेवन कॉनवे सबसे पहला शेयर अवेलेबल है. जैसे आप देख रहे हैं ये फोटो उतनी डेवन कॉनवे जैसी नहीं है, बट वेरी क्लोज. 46 पे बाय कॉल है, तो 46 से जितने ऊपर पॉइंट दिए दैट इज योर प्रॉफिट. 42 पे सेल कॉल है, मतलब से फॉर एग्जांपल 0 पे आउट हो गए तो 42 आपका मुनाफा, अगर कोई कैच भी नहीं की. हम तो कर रहे हैं रिस्क से इश और सेल. मिस्टर चोपड़ा, आई एम नॉट सेलिंग नॉट बाइंग. कुछ कर ही नहीं रहा. डेवन कॉनवे रन बनाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप बेच दो.
आप भेज दो, मुझे लग रहा है रन बनाएगा ये। हमारी हमारी ये मेरे को bowling का सेल का दृष्टिकोण। चस्का आपने लगाया भाई, ये सेल सर का अच्छा चस्का आपने चस्का, लगाया। इट्स अ गुड चस्का, इट्स अ गुड चस्का। तो पर मैं इसको हाथ ही नहीं लगा रहा मतलब मैं कर ही नहीं रहा डेवन कॉनवे, क्योंकि मेरे दिल से आवाज आ रही कि रन बनाएगा। अब रन बनाएगा तो मैं ओके, पंगे नहीं ले रहा, और मैं खरीद नहीं सकता क्योंकि महंगे बहुत हैं, तो इसलिए छोड़ दिया, जाने दो। ठीक है। आप खरीद कौन से रहे हो, बिकॉज वो दैट मैं ऑब्वियसली इज एक्चुअली द। एक्चुअली मैं सिर्फ एक खरीदा है, मैंने खरीदा टिम साउदी। और टिम साउदी के मैंने ये 32 में मिल रहा था भाई मेरा, तो मैंने इनको 32 में खरीद लिया। 5 शेयर मैंने खरीद के रख लिया है, और 2 जनों को मैंने बेचा है बाय द वे। और उसमें मैंने बेचा है एक तो शुभमन गिल को, दूसरा श्रेयस अय्यर को। तो ये दोनों के 5-5 मैंने बेच दिए हैं। तो शुभमन को बताया जाएगा कि एक नए नए अंदाज में, बेबाक अंदाज में खेलना है, जो कि विल नॉट बी वेरी इजी इन विंडी वेलिंगटन। और श्रेयस अय्यर को थोड़ी बाउंसर्स तो जरूर लगने वाली हैं, तो वहां सामने वाली टीम में 3-4 अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। सो ये दोनों मैंने बेच दिए हैं, एक को 32 में, दूसरे को 31 में। दूसरे वे करते हैं। शुभमन आई एम स्टिल टेम्प्टेड टू बाय बिकॉज विंडी वेलिंगटन है एंड फर्स्ट मैच ऑफ द सीरीज, सो इफ यू आल्सो वांट कि चलो पहला मैच है थोड़ा देख लो, एंड मतलब नॉट टेलिंग हिम कि आराम से बैटिंग करो 70-80 की स्ट्राइक रेट से, बट या यू गॉट अ पॉइंट ईदर और। तो मैं शुभमन आई एम जस्ट लेटिंग हिम गो 35 पे। ओके, ऐसा भी नहीं है कि हॉटस्पॉट में फील्डिंग करते हैं। इस सोडी बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है मेरे को, 23 में बाय कॉल है। खरीद सो सकते 2 विकेट की बात हो। है, क्योंकि दूसरी विकेट आ गई तो 40 हो गया सीधा। नॉट है दैट इज अ ग्रेटेस्ट फील्डर, 23 में बाय है। खरीद सकते थे 23 में। नुकसान होगा भी तो ज्यादा नहीं होगा, एक विकेट तो ले लेगा ऐसा प्रतीत होता है। हाँ, एक्चुअली मिचेल सैंटनर कुड हैव बीन अ ग्रेट ऑप्शन, क्योंकि उनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, पर 32 है यार, 32 है, बैटिंग शायद आए ना। सो कई बार तो इसमें ये भी होता है ना कि टॉस का वेट कर लो यार, क्योंकि अगर देखो टॉस हो गई और मान लो न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है, तो फिर तो मैं सोच सकता है कि मैं सोचूं लॉकी फर्ग्यूसन को भी मैं रख सकता हूँ, एडम मिलने को भी मैं रख सकता हूँ, क्योंकि और मुझे पता है डेथ में ओवर मिलेंगे, विकेट गिरने के बाद चांसेस ज्यादा बनेंगे। पर अभी तो हमने पिच भी नहीं देखी है, हमें टॉस का भी नहीं पता है, तो थोड़ा सा वो जो जो पहले बॉलिंग कर रहा हो उसके बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को खास तौर से आप पिक कर सकते हैं, अगर थोड़े से रीजनेबल प्राइस में आ रहे हैं तो। एडम मिल अगेन एक बहुत अच्छा प्राइस पॉइंट है, 28 पे बाय है, 28, सो 2 विकेट्स में 28। भी आपका प्रॉफिट है। 28 में बाय कॉल है उनका। टू मोर ऑप्शंस दैट आई एम गिविंग यू। हार्दिक ऑब्वियसली सबसे एक्सपेंसिव शेयर है, 45 पे बाय है, 45। बट आई गेट अ फीलिंग ही इज गोइंग टू प्ले एज द फिफ्थ बॉलर न्यूजीलैंड कंडीशंस। तो फिर फिफ्थ, मतलब प्रॉपर 4 ओवर फिफ्थ, डालने वाला, नहीं फिफ्थ, प्रॉपर फिफ्थ है 4 तो ओवर, खिला, खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो, फिर तो खरीद लो, बैटिंग भी करेगा। या बैटिंग भी करेगा, कैप्टन है। ले, तो ले 45 सकते हो। देखने में महंगा है, लेकिन हुआ तो फिर वो बड़ी वाली परफॉर्मेंस आएगी। तो हाँ, 70-80 45, पॉइंट वाला हो सकता है, बहुत सारे से बिकॉज यही देख जाता है सेल इशू करके यही 40 में भी कोई प्रॉफिट तो है नहीं, एक या डेढ़ है। 2 विकेट फिफ्थ 20-25 रन आ गए तो फिफ्थ कुछ बॉलर नहीं। है तो फिफ्थ बॉलर है तो मत बचो, फिर अगर फोर्थ सिक्स्थ बॉलर है तो शायद बेच दो, पर अगर फिफ्थ बॉलर है तो 100% मत बेचो, फिर तो पूरे 4 ओवर मिलने वाले हैं। अर्शदीप 32। नहीं खरीदूंगा यार, नहीं खरीदूंगा, आई विल बी टेम्प्टेड टू सेल हिम। अगर टेम्प्टेड टू सेल। बाद में अगर इंडिया बैटिंग बॉलिंग कर रही है तो बेच दूंगा। बाद में अगर बॉलिंग कर रही है, तो पहले बॉलिंग कर रही है तो नहीं बेचूंगा। ओके, अच्छा आप ये बताओ, मल्टी बैगर ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, सब 10 रुपए हाँ में जी। आप इन शेयर्स को होल्ड कर सकते हो, लेकिन इसका आपको प्रॉफिट तब मिलेगा अगर ये प्लेयर आपका प्लेयर ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस देता है। डेवन कॉनवे, फिल एलन, केन विलियमसन, ग्लेन फिलिप्स, सैंटनर साउदी, सारे अवेलेबल हैं। सूर्या, श्रेयस, मैं होल्ड कर रहा हूँ इसमें सूर्या का शेयर। सूर्य इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, यस। हाई डेवन रिस्क है, कॉनवे को, 10 रुपए पे होल्ड करो। डेवन डेवन कॉनवे विल बी डेवन माय कॉनवे, माय पिक। हाँ, डेवन कॉनवे विल बी माय पिक। हार्दिक पांड्या वंस अगेन विल बी माय पिक, लेकिन हार्दिक नहीं कर रहा मैं, ये 2.4 में क्या करना है, कोई पॉइंट नहीं है। इनका रिटर्न मुझे बड़ा, हार्दिक तो मेरे को सबने होल्ड किया एक्साइटिंग नहीं होगा, लग रहा। ढाई हाँ, ढाई टाइम एक्साइटिंग मिलेगा। नहीं, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड, तो छोड़ So देते हैं, मैं because नहीं I'm कर रहा हूँ selling उसको। Devon Conway, I'm getting his share as a multi-bagger क्योंकि 8.5 टाइम रिटर्न है, तो अरे थोड़ा एट दिस पॉइंट इन टाइम, एट मैक्स नलिफाई तो हो जाएगा। तो डेवन करेक्ट। कॉनवे का मैं ले रहा हूँ, कमाल है यार, केन विलियमसन की भी बात ही नहीं कर रहा। देखो बेचने की कर सकते हो 32-33। यार। प्रॉब्लम ये है कि हमारी बॉलिंग पे मुझे प्रॉब्लम है, अगर बॉलिंग थोड़ी ठीक होती तो 32 में बेचने के लिए इट्स नॉट अ बैड शेयर टू सेल, पर हमारी बॉलिंग थोड़ी ओके सी ठीक मुझे है सर, ये ओके देखो, ओके लग रही है। ये ऑप्शंस हैं आपके, क्या ऑप्शंस हैं फटाफट जाके आपको डाउनलोड करो। ये है मल्टी बैगर में आपको नीचे दिख रहा है कि कौन सा प्लेयर अभी कितने टाइम्स रिटर्न दे रहा है। केन विलियमसन पे बाय द वे जस्ट सेइंग रिटर्न इज 34 टाइम्स, 34 यस, टाइम्स का रिटर्न है। 10 रुपए का एक शेयर है, अगर 10 रुपए का शेयर लेते हो और कहीं से केन विलियमसन प्लेयर हो तो मैच बन जाते हैं, तो फिर 340 रुपए के साथ लेवल लेकर रखते हो। मुझे लग रहा है बट 10 रुपए गवाएंगे।
फिर भी 10 रुपए गवाएंगे, नहीं बनेंगे। यार इतने प्राइस पॉइंट के लिए आई थिंक 10 रुपए बताऊंगा नहीं, लेकिन रख एक लूंगा। एक डाल के रख लो। ठीक है। बट या तो अब आगे से अब हम एक्सचेंज 22 पे द वार्म अप शो लेके आए हैं, जितने भी शो लेके आएंगे वी आर नाउ गोइंग टू टॉक T20 इन अ डिफरेंट वे। अब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बदलेंगे, हाउ पीपल शुड वॉच T20 क्रिकेट, किस चीज को एक्चुअली प्रेज करना चाहिए, किस चीज को नहीं करना चाहिए। अब ना थोड़ी वैसे हम बात करेंगे बड़ी प्रैक्टिकलिटी के साथ। तो आज ये हुज फेवरेट्स फॉर यू? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, ओके फेयर इनफ। वेलिंगटन वेस्ट पैक कंडीशंस को देखते हुए लेट्स सी हाउ इट गोस। रिजल्ट नहीं चाहिए अपने को चाहिए खेलने का तरीका, एंड दैट्स व्हाट वी विल फोकस ऑन। थैंक यू मिस्टर चोपड़ा, गुड टू बी ब्रीथिंग द सेम एयर। आई विल सी यू सून। See you. Bye.